एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई एएमसी आईपीओ को। एसबीआई एएमसी आईपीओ को हम बात करें तो इस आईपीओ की ऑफिशियल यहाँ पर अपडेट सेबी की तरफ से जो आई है, उस अपडेट के बाद यहाँ पे जो इस कंपनी की इशू साइज 13,000 करोड़ की रहने वाली है। इस कंपनी की आईपीओ कब तक आने वाली है, किस तरीके से, कैसी आप लोगों की पहले से इस आईपीओ के रिगार्डिंग तैयारी रहनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, सेबी के पास जो डीआरएचपी फाइल किया गया था उसकी यहाँ पे अप्रूवल आपको मिल चुकी है। इस कंपनी की इशू साइज 13,000 करोड़ की रहने वाली है। इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है और इस एएमसी कंपनी की जो डीआरएचपी फाइल करी गई थी उस डीआरएचपी की अप्रूवल यहाँ पे मिल चुकी है। अब इस कंपनी के द्वारा आरएचपी फाइल किया जाएगा। आरएचपी की बात करते हैं तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करें तो उसमें आप लोगों को जो फाइल करी जाती है उस फाइलिंग में आपको यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड अपडेट आते हुए दिखेगी। साथ साथ ऑफिशियल डेट हम लोगों को आएगी कब से आईपीओ ओपन होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है इस आईपीओ की आने की, वो आप लोग अर्ली जुलाई यानी कि आप फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक जुलाई में इस कंपनी की आईपीओ की बात करें तो वो आप लोगों को आते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी आपको एसबीआई कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, जो कि अब आने वाले समय में बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है। वैसे तो डीआरएचपी के रिलेटेड बात करें तो उसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड जो अपडेट आनी चाहिए वो अपडेट आते हुए नहीं दिखा है। लेकिन यहाँ पे आरएचपी के बारे में बात करें तो ऐसी एक्सपेक्टेशन मार्केट में चल रही है कि यहाँ पे आरएचपी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी दिख सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम बन रही है क्योंकि डीआरएचपी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड अपडेट आनी चाहिए थी, लेकिन शेयर होल्डर्स कैटेगरी के रिलेटेड अपडेट हम लोगों को आते हुए नहीं दिख रही है। आरएचपी के बारे में बात करते हैं तो आरएचपी जो फाइल होगी उसी आरएचपी डेट को यहाँ पे एक्स डेट माना जाएगा, यानी कि एक्स डेट उससे एक दिन पहले माना जाएगा और रिकॉर्ड डेट आप लोगों को आरएचपी जो फाइल होगी उस डेट को मानी जाएगी। यानी कि आपको एक्स डेट तक एसबीआई बैंक कंपनी के एक भी शेयर को आप पहले से बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे एसबीआई जो आ रही है इसकी यदि हम लोग बात करें एएमसी आईपीओ की, तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस कंपनी की इशू साइज लगभग 13,000 करोड़ की रहने वाली है। तो इसमें आप लोगों को टोटल इशू साइज की बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स को ज़्यादा रहने वाली है। वैसे एसबीआई कंपनी की आईपीओ है तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर थोड़ी सी वैल्यूएशन की डिमांड्स पॉजिटिव रखी जाएगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो फर्दर यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ के रिलेटेड पहले से ही आपको तैयारी कंप्लीट करनी चाहिए। यदि आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को स्टडी इस आईपीओ के रिगार्डिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ ही दिन बचा हुआ है इस आईपीओ की ओपनिंग डेट आने के लिए। और इस आईपीओ में यदि आप प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो उसके लिए भी पहले से प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमैट अकाउंट एक एक लॉट अप्लाई करने के लिए प्लान करें तो यहाँ पे ओपन करवा कर रखते हैं तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इस कंपनी के एक भी शेयर पहले से आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी यदि इस कंपनी में आती है एसबीआई एएमसी आईपीओ में तो वहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी के बारे में बात करें एसबीआई ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मैक्सिमम रिटर्न्स रही है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो चार्ट पैटर्न्स अवेलेबल है उस वहाँ से लेकर अभी तक के बारे में बात करें तो लगभग 6,793% के रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई दिखी है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की बात करते हैं तो लगभग मार्केट कैप 9,57,353 करोड़ की दिख रही है। प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग अपने पीयर कंपनी से कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे अभी भी अट्रैक्टिव दिख रही है। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक भी शेयर को पहले से यदि आप बाई करके रखेंगे तो एसबीआई एएमसी आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस कंपनी की सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। अब आपको आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ आरएचपी फाइल होते हुए दिखेगी। आरएचपी जैसे ही जिस दिन फाइल होती है फर्स्ट वीक जुलाई को डेट आते हुए दिख जाएगी, डेट के बाद प्राइस बैंड आते हुए दिख जाएगी, उस प्राइस बैंड के बाद आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में दिख सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से एसबीआई एएमसी के रिलेटेड आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे इस कंपनी की अप्रूवल मिल चुकी है। अब कभी भी किसी भी समय इस कंपनी की आईपीओ के रिलेटेड हम लोग को ऑफिशियल अपडेट आते हुए दिख जाएगी कब से आईपीओ ओपन होगी। सो आप लोग अपनी तैयारी पहले से कंप्लीट करके रखें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।